वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कल के प्रसंग में हमने आपको बतलाया कि महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी के संरक्षण में दे दिया। सपुत्रं मूर्धन्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। प्रेम पूर्वक महाराज ने विश्वामित्र जी को दोनों बालक सौंप दिए। अब यहां से विश्वामित्र जी लेकर के चलते हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इस प्रकार दोनों बालक गुरु विश्वामित्र के पीछे चलते हुए अध्यर्धयोजनं गत्वा श्रैवा दक्षिणे तटे। चलते हुए तीनों लोग अयोध्या से 1.5 योजन की दूरी पर अर्ध योजनम गत्वा, आधा योजन अधिक 1 योजन से यानी 1.5 योजन दूरी पर
चल करके सरयू नदी के किनारे ही महाराज विश्वामित्र जी बोले, कहा ग्रहण वत्स सलिलम भूतकालस्य पर्ययः। राम, अब विलंब न करो और जल से आचमन करो, हाथ पैर धोना, आचमन करना, और उसके बाद में मंत्र ग्रामम ग्रहणत्वम बलाम अति बलाम तथा। महाराज जी का दान प्रारंभ हो गया। कहा, राम, शुद्ध होकर के आचमन करके बैठो और मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। कौन से मंत्र हैं? गोस्वामी जी ने थोड़ा सा इशारा किया है। कि जहिते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यहां पर कहा है, मंत्र ग्रामम ग्रहणत्वम बलाम अति बलाम तथा। बला और अति बला नाम के जो मंत्र हैं, जो विद्याएं हैं, वो तुम ग्रहण करो। इनका होगा क्या? न श्रमो न ज्वरो थे, न श्रमो न ज्वरो वाते, न रूपस्य विपर्यया। प्रथम लाभ तो ये होगा कि तुम्हें कभी भी श्रम नहीं होगा, थकान नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, अर्थात तो शरीर निरोग रहेगा। और न रूपस्य विपर्यया, तुम्हारा रूप ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई विपरीतता नहीं आएगी। क्या दे रहे गुरु जी? कहा, राम, त्रिषु लोकेषु वाराम न भवेत सदृशस्तव। मैं वो विद्या तुम्हें दे रहा हूं कि तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। न सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरृता। चाहे तुम सो रहे हो या असावधान हो, नैरृता राक्षसा न ते धर्षयिष्यन्ति। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते राक्षस आदि। संसार में कोई तुम्हारे पराक्रम को सहन नहीं कर पाएगा, ठहर नहीं सकता युद्ध में आगे। न सौभाग्य न दाक्षिण्य न ज्ञान बुद्धि निश्चय नोत्तरे प्रतिवक्तव्य समो लोके तवानग। इस संसार में, इस लोक में तुम्हारे समान न तो कोई सौभाग्य में होगा, दाक्षिण्य कुशलता में, चतुरता में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा, न ज्ञान में, न बुद्धिमत्ता में, न निश्चय करने में।
तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। नोत्तरे प्रतिवक्तव्य, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ तुम्हारे सदृश फिर दूसरा नहीं होगा। ये विद्या का प्रभाव है, इसे तुम ग्रहण करो। और अंतिम प्रभाव इसका ये है कि क्षुत पिपासे न ते राम भविष्यते भविष्यते नरोत्तम। इस विद्या के प्रभाव से क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएंगे। संसार में तुम्हारे इसका विस्तार होगा। विद्या द्वयम अधियाने यशश्चाथ भवेद भुवि। इन दो विद्याओं को, बला और रसविला, बला विद्याओं को सिद्ध कर लेने पर तुम्हारा यश का विस्तार होगा। पितामह सुते हेते विद्ये तेजः समन्विते। कहते हैं कि विश्वामित्र ने कह रहे हैं राम से कि राम, ये पितामह ब्रह्मा जी की दो कन्याएं हैं मूर्ति रूप में तुम्हारे सम्मुख। विद्याएं पुत्री रूप में वो विद्याएं हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। वैसे तो बहुत तपस्या करके प्राप्त होती हैं, पर राम, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से ये दे रहा हूं। ये तुम्हारे लिए तपसा तपसा समृते चैते, तपसा समृते मया, मेरे द्वारा तपस्या से इनको प्राप्त किया गया है और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ऐसे बहुरूपे भविष्यता, तुम्हारे लिए बहुत सी कामनाओं को सिद्ध करने वाली होंगी। इस प्रकार से महाराज ने उनकी महिमा बताई। उनके आदेशानुसार राम जी ने वो विद्याएं वहां पर ग्रहण की। विशेष बात, आजकल इन दोनों विद्याओं का वर्णन जो प्राप्त हो रहा है, एक सामवेदीय उपनिषद है, सावित्री उपनिषद। सावित्री उपनिषद, सावित्री उपनिषद छोटा सा है। 108 जो उपनिषदों के स्थिति बतलाई गई है उन्हीं में है ये सामवेदीय उपनिषद है। और इसी में प्रारंभ में त्रिपदा गायत्री का वर्णन है, और उसके बाद में बला और अति बला विद्याओं का वर्णन दिया गया है। याद रखें, कोई भी विद्या पुस्तक से पढ़कर के प्राप्त नहीं होती, फलीभूत नहीं होती। गुरु मुख से विद्या प्राप्त होती है, वही फलित होती है। और ऐसी विद्याएं अगर पुस्तक लेकर के पढ़ ली जाएं और हम ये कहें कि हम सब जानते हैं, ये जानना नहीं होता, ये मूर्खता होती है।
सामवेदी उपनिषद है, सावित्री उपनिषद। इसमें प्रारंभ में जो 4 पद हैं, पद क्या यहां आया है, 4 पाद। जो मंत्र है अपना गायत्री मंत्र जो है, उसमें प्रथम पाद भू, भूलोक, द्वितीय पाद भुवः अर्थात तेजोमय, तृतीय पाद स्वः अर्थात स्वर्गलोक। 3 ये हैं। यहां पर इन्होंने जो दिखलाया है, और चतुर्थ पाद में शेष मंत्र दिया है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसका संक्षेप में बहुत दिया है। यहां पर संभवतः नौ मंत्रों में वर्णन किया है, और 9 मंत्रों के बाद में फिर बला और अचबला विद्याओं के संबंध में यहां पर दिया है, मंत्र दिया है। इस मंत्र के ऋषि विराट पुरुष हैं, गायत्री छंद है, गायत्री देवता है, अकार बीज है, उकार शक्ति है, मकार कीलक है, और वहीं दिया है कि क्षुधा आदि के निवारण के लिए इसका विनियोग है। क्लीन काम बीज के द्वारा इस मंत्र का न्यास किया जाता है। षडंग न्यास जो होता है वो काम बीज के मंत्र द्वारा होता है, और वहीं पर संक्षेप से ही ध्यान की विधि बतलाई है, और उन विद्याओं के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनका मंत्र दिया है। यही बला और अचबला मंत्र कहा जाता है। इससे अधिक सार्वजनिक करना मुझे लगता है उचित नहीं है। गुरुमुख से जब प्राप्त होता है वही विद्या फलदायिनी होती है। तो इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को प्रथम विद्या ये दी है, बला और अचबला। उसके बाद में रात्रि विश्राम फिर वहीं किया है, सरयू के किनारे। प्रथम सरयू के विश्राम करके दूसरे दिन भी वहीं रहे, वहां पर रह करके ये विद्याएं प्राप्त की, और फिर दूसरी रात रुक करके आगे चलते हैं। वहीं उन्होंने एक आश्रम देखा सरयू के उत्तर तट पर। तो राम ने पूछा कि गुरुदेव ये किसका आश्रम है, इतना अच्छा आश्रम
ऋषि महर्षि रह भी रहे हैं। मुख्य आचार्य यहां कौन है, किसका ये आश्रम है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये आश्रम जो है कंदर्पो मूर्तिमान आसीत काम इति उच्यते बुधे। कंदर्प जो कामदेव था, ब्रह्मा जी से उसकी उत्पत्ति है तो शरीर वाला था, और उसका शरीर यहीं पर छूटा था भगवान शिव के क्रोध से। तत्र गात्रम हतम तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव जी के क्रोध से कंदर्प का, कामदेव का अंग अर्थात शरीर छूट गया था। इसलिए इधर अब ये अंग देश, उसके ही अंग छूटने के कारण ये अंग देश कहलाया। और ये आश्रम किसका? जिनके कारण उसका शरीर छूटा था, यानी भगवान शिव जी का ये आश्रम है। तस्यायमाश्रमः पुण्यः तस्य मे मुनयः पुरा शिष्या धर्म परावीर तेषां पापम न विद्यते। ये उन्हीं का, भगवान शिव का आश्रम है, और यहाँ जो ऋषि मुनि रहते हैं ये सब उन्हीं के शिष्य हैं। तेषां पापम न विद्यते। निष्पाप ऋषि मुनि यहां पर रहते हैं। कहते हैं आज रात को राम यहीं रहेंगे, प्रातःकाल चलेंगे। उस आश्रम में रात में निवास किया। अगले दिन गंगा जी के किनारे गंगा पार करते हैं तो जहां सरयू मिलती है गंगा में, उस स्थान पर नाव से पार करते समय तुमुल ध्वनि हो रही है जहां गंगा और वो सरयू मिलती है। राम जी ने पूछा यहां पर इतना तेज शब्द कैसे हो रहा है? तो विश्वामित्र जी ने बतलाया कि राम, कैलाश पर्वत के पास में ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न, मानसिक संकल्प से उत्पन्न एक सरोवर है जो मान सरोवर कहा जाता है। और ये सरयू नदी वहां से ही उत्पन्न होती है, आकर के तुम्हारे नगर अयोध्या के पास से बहते हुए यहां पर त्रिलोक पावनी गंगा जी से मिलती है। इस कारण से तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीम अभिवर्तते। दो नदियों के वारि संक्षोभ जो राम, ये वारि संक्षोभ है, दो नदियों का जल आपस में जहां पर मिल रहा है, तेजी से मिल रहा है, इस कारण से ये शब्द
अतुलः शब्दः वर्तते। ये तीव्र आवाज आती है, तेज आवाज आ रही है। ये संगम है दोनों नदियों का। कहते हैं राम प्रणामम नियतः कुरु। नियतः नियम पूर्वक करो, इस स्थान को प्रणाम करो, संगम स्थल को। दोनों राजकुमार प्रणाम करते हैं। आगे अब गंगा के दक्षिण ओर उतर करके चलते हैं। वहां से अब वन क्षेत्र प्रारंभ होता है। वन क्षेत्र घोर वन, सवनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नरवरात्मजः। उस घोर जंगल को देख करके राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, पप्रच्छ मुनि पुंगवम। महामुनि से विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज, बड़ा अद्भुत वन है, दुर्गम है, यहां लगता है कोई आता जाता नहीं है। भयंकर पक्षी बोल रहे हैं, हिंसक पशुओं का आना जाना है। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणश्चापि शोभितम। सिंह व्याघ्र वराह हाथी सब घूम रहे हैं। विचित्र वृक्ष हैं यहाँ, किसके अधिकार में है ये महाराज? इस वन का नाम क्या है? तो यहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, पूर्व काल में इंद्र के वरदान से यहां पर 2 राजा राज्य करते थे, मलद और करुष। उनका यहां पर शासन था। बहुत समय बीत जाने के बाद में संसार चक्र में आवागमन लगा रहता है, उन्नति अवनति, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब होता रहता है। राज्य समाप्त हुए, वहां पर जंगल उपस्थित हो गया। वह कस्यचित् कालस्य, उस स्थान पर ये जंगल है और यहां कस्यचित् कालस्य, कुछ काल के पहले यक्षिणी कामरूपिणी, एक कामरूपिणी यक्षिणी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी आकर के रहने लगी। बलम नाग सहस्रस्य धारयन्ति तदाह्यभूतु। वो यहां पर, उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल है, वो यहां पर रहती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। ताटका उसका नाम है, शुंग नामक दैत्य की ये पत्नी है। मारीचो राक्षसा पुत्रो यस्या शक्र पराक्रमः, जिसके पुत्र का नाम मारीच है और मारीच बल में इंद्र के समान ही है। इसलिए अब ये क्षेत्र यहां पर 6 योजन का जो दुर्गम वन, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां उसका आतंक है, इसलिए इधर से कोई आता जाता नहीं है।
ये उन्होंने बताया तो राम जी ने कहा कि गुरु जी, आज तक हमने ये सुना था कि स्त्री अबला होती है, ये सबला कैसे हो गई? इसके अंदर हजारों हाथियों का बल कहां से आ गया? और फिर ये इतना आतंक फैलाने वाले? आप कहते हैं यक्षिणी है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हाँ राम, प्राचीन काल में सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसकी ये पुत्री है। सुकेतु ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। ब्रह्मा जी को कुछ संदेह था उस यक्ष पर, सुकेतु पर, इसलिए उन्होंने संतान के लिए तपस्या हो रही थी तो संतान के रूप में पुत्र न दे करके ये पुत्री दे दी, जिसका नाम ताटका था, और उन्होंने ही इसको वरदान 1000 हाथियों के बल युक्त होने का वरदान दे दिया था। तो ये बल इसका ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। पालन पोषण सुकेतु यक्ष ने करके जब ये विवाह योग्य हुई तो सुंद नाम का दैत्य जो था उसके साथ में इसका विवाह कर दिया गया। अब चाहे इसे आप संसर्ग दोष समझ लें, यक्षिणी थी, दैत्य के साथ में विवाहित हो गई। कहीं कहीं आया है कि गांधर्व रीत से विवाह हो गया था, इस कारण से प्रभाव में ये आ गई। इसके वहां पर मारीच नाम का पुत्र हुआ। एक बार इन्होंने अगस्त जी के आश्रम पर धावा बोल दिया। सुंदे तु निहते राम अगस्त्यम ऋषि सत्तमम। अगस्त के आश्रम पर, अगस्त पर हमला कर देने के कारण महाराज ने सुंद नाम के राक्षस को समाप्त कर दिया, दैत्य को समाप्त कर दिया, जिसके कारण क्रोध के वशीभूत होकर के ताटका और मारीच ने भी आक्रमण किया। भक्षार्थम जात संरंभा गर्जन्ते साभ्यधावत। मारीच के साथ में महाराज अगस्त जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। महाराज जी ने इसको शाप दे दिया, राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचम व्याजहार सौ। दोनों को शाप दे दिया कि तुम अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के, एक तो दिव्य स्वरूप है, यक्षिणी है, और वे विपरीत कार्य कर रही है, तो महाराज ने कह दिया कि जाओ तुम दोनों, मारीच को भी और इसको, तुम्हारा ये दिव्य स्वरूप छूट करके राक्षस स्वभाव स्वरूप हो जाए। इस कारण से इसको राम यह स्वभाव प्राप्त हुआ। उसका आतंक है यहां पर। मेरी आज्ञा है राम कि अब इस मार्ग को तुम निष्कंटक करो, इसका आतंक यहां से समाप्त करो। आज अगर ये सामने आती है तो इसका संहार करो। राम ये मत सोचना कि ये अबला है, स्त्री है। एक बात बताएं, जो राजा होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम से, आज तुम्हारे पिता राजा हैं, कल को तुम भी राजा बनोगे। राजा का प्रथम कार्य होता है प्रजा का रंजन करना। प्रजा किस प्रकार से सुखी रहे, ये व्यवस्था देखना।
और प्रजा को सुखी रखने के लिए राजा को बहुत से ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उचित नहीं लगते, दोष युक्त माने जाते हैं। चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। राजपुत्रों को, राजसूनु, राजपुत्रों को या राजाओं को चारों वर्णों के हित के लिए ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। तुम्हें स्त्री वध करने में लज्जा नहीं होनी चाहिए, उस पर घृणा यानी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नृशंसम अनृशंसम वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यम रक्षता सदा। चाहे पाप हो, पाप कर्म क्यों न करना पड़े, चाहे दोष युक्त कर्म ही क्यों ना करना पड़े, पर राजा को प्रजा के हित में, प्रजा रक्षण कारणात्, प्रजा की रक्षा के हेतु वो कार्य करने पड़ते हैं, करना चाहिए। राज्य भार नियुक्तानाम एष धर्मः सनातनः। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार होता है, जिन्हें राज्य शासन चलाना होता है, उनको ये काम करने ही पड़ते हैं। अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्याम न विद्यते। अधर्म्याम जहि, ये अधर्मी है। धर्मो ह्यस्याम न विद्यते, इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है। अधर्मिणी है, यक्षिणी, पापिनी है, इसको मारना ही उचित है। देखो पूर्व काल में, तुम शंका मत करो, ये तुम ही नहीं कर रहे हो, बहुत बार हुआ है। कहते हैं कि राजा विरोचन की पुत्री मंथरा जिसका नाम था, एक बार संसार में उसने आतंक फैला दिया। विरोचन का पुत्र बलि है, विरोचन की पुत्री की बात बता रहे हैं, अर्थात राजा बलि की बहन थी कोई। उसने आतंक जब मचाया था पृथ्वी पर, तो ऐसे ही इंद्र ने उसका वध किया था। अधर्मी पातकी, प्रजा को कष्ट देने वाली वो स्त्री जाति क्यों न हो, उसका वध उपयुक्त है। आपको याद होगा देवी भागवत में कथा आई थी, देवताओं के रक्षा के निमित्त भगवान विष्णु ने काव्य माता भृगु जी की पत्नी शुक्राचार्य जी की माता का सिर काट लिया था। वही यहां पर याद दिलाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं इसी कारण से बहुत से एतैश्चान्यैश्च बहुवी, ये दो उदाहरण देते हैं, और भी बहुत उदाहरण हैं। राजपुत्र महात्मा भी अधर्म सहिता नार्यो हता पुरुष सत्तमयी। और भी अनेक राजकुमारों ने स्त्रियों का वध किया है।
इसलिए राम ये मेरा आदेश है। तस्मादेनाम घृणाम त्यक्त्वा, इस पर दया दिखाना छोड़ करके जय मच्छासनान रप, इसको मारो, ये मेरा आदेश है। महाराज जी का देखें आप, वो कह रहे हैं ये मेरा आदेश है। तो मातु पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचारी करी शुभ जानी। और जब दिया है विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने, तो वहां क्या कहा है कि मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, तुम मुनि पिता आन नहीं को। कहा महाराज आज से इनके पिता आप हैं, इस प्रकार से सौंपे थे। वही यहां पर भगवान विचार करते हैं। राम जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज मेरे पिता ने आपके साथ भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जाओ और ये जो कहें वो करना। वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अभिशंकया। पिताजी ने मुझे उपदेश दिया था कि गुरु जी जो कहें, विश्वामित्र जी जो भी कहें वो तुमको बिना शंका के करना है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः, करिष्यामि न संदेह ताटकावधमुत्तमम्। महाराज कोई संदेह नहीं है, मैं वध करूंगा। इस प्रकार से कह करके राम जी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का खींचा, टंकार की धनुष की, ज्याघोषमकरोत्तीव्रम, प्रत्यंचा खींच के जो छोड़ी है उसकी जो आवाज होती है वो कान में ताटका के पड़ती है। सुन ताटका क्रोध कर धाई, वो आवाज सुन करके उस जिधर से आवाज आ रही थी वो माता और ये पुत्र दोनों भाग खड़े होते हैं। जैसे ही आगे अब विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी को सामने जैसे ही आती है उसको जैसे ही सामने देखा तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो ये राक्षसी आ रही है, शरीर इसका देखो। तो विचार किया कि देखो लक्ष्मण इसको कुरूप कर दें। देखें कुरूप करने की स्थिति यहां से प्रारंभ हुई है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि इसको कुरूप कर दें, इसके नाक कान काट दें, तो ये यहां से बेवल होकर के भाग जाएगी और हमें मारना नहीं पड़ेगा। ये स्त्री रूप के कारण अपनी रक्षा कर जाती है। हो सकता है और भी लोग आए हों, न मारे हों, उसको देख करके स्त्री है चलो छोड़ो। तो मैं एक
उपाय ये कर रहा हूं कि मैं इसको कुरूप बनाऊंगा। विनिवृत्ताम करोम यद्र हृत कर्णाग्र नासिकाम। इसके कर्ण और नासिका को हरण करके मैं इसको विनिवृत्ताम करोमी, इसको यहां से वापस करूंगा। इतना कहते कहते तब तक वो आई, वो विश्वामित्र आगे थे। विश्वामित्र की ओर जब झपटती है तो विश्वामित्र ने हुंकार भर के एक किनारे होते हैं और कहते हैं कि देखो इनसे मिलो। कहा इन लोगों से मिलो। राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। इशारा भगवान इनके राम और लक्ष्मण की ओर कर दिया कि पहले इनसे मिलो। अब ये जब बालक को देखती है तो सर्वप्रथम उसने धूल उड़ाई है खूब तबीयत से, यहां पर माया फैलाई है, माया का प्रभाव उसने दिखाया। क्योंकि वो तो कमंडल वाले ऋषि थे, अब ये धनुष्मान वाले खड़े हुए हैं सामने, तो बिना अधिकारी के धनुष्मान लेकर कौन आएगा, ये वो समझती है। तो उसने धूल पत्थर ये बरसाने का काम किया। तो इस स्थिति में राम ने अपना धनुष उठा करके बाण वर्षा कर दी। उसकी बाण वर्षा, राम की बाण वर्षा से उन्होंने वो धूल और उसका निवारण किया पत्थरों का, और इसके दोनों बाहों को काट दिया ताड़का की, क्योंकि वो सामने लेकर के पत्थर आ रही थी। इसके बाद में राम जी ने जब हाथ काटे तो सौमित्र ही अकरोच क्रोधाद हृत कर्णाग्र नासिकाम। उतने समय में लक्ष्मण ने भी उसके नाक कान काट दिए, क्योंकि बात हो चुकी थी पहले ही। सोचा था कि केवल कुरूप करके भगा देंगे यहां से, लेकिन जब वो पत्थर लेकर के सामने आती है तो विवश होकर के हाथ भी काटने पड़े। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ताड़का कामरूपिणी थी, लव कुश राम के सभा में उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। हाथ कट जाने पर, विरूप हो जाने पर भी इसने अपनी माया फिर चलाई, अदृश्य हो गई, फिर पत्थर बरसाती है। विश्वामित्र ने कहा, राम मैं समझ रहा हूं तुम्हें अभी भी हिचक है स्त्री के कारण। दया करना अलम ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। व्यर्थ है इस पर दया करना। घृणा शब्द का वास्तविक अर्थ है संस्कृत कोश के अनुसार दया करना होता है। ये जो रूढ़ में अर्थ हम लोग चलते हैं, किसी से घृणा करना, हे दृष्टि से देखना, ये नहीं है। संस्कृत में घृणा शब्द का अर्थ है दया। जैसे आपको ध्यान होगा, भगवान सूर्य का मंत्र जो है, घृणी सूर्याय नमः,
घृणी, घृणा शब्द का जो रूप बनता है घृणी, सूर्याय नमः। तो घृणी का अर्थ है दया करने वाले, घृणी का अर्थ है दया करने वाले। तो वो कहा कि राम इस पर दया करना, अलम चे घृणिया, पर्याप्त, वो समाप्त करो इसको, जो तुमने दया दिखाई है वो पर्याप्त हो गई, इससे अधिक नहीं। यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरावर्धेत मायया बद्धताम तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते। राम संध्या होने से पूर्व इसका वध कर दो, क्योंकि संध्या के समय सायंकालीन वेला में ये राक्षस अधिक बलशाली हो जाते हैं, इसलिए अब देर मत करो, संध्या होने वाली है। ये यज्ञ विघ्न करी, यज्ञों में विघ्न डालने वाली भी है। तो ये जब फिर आदेश दिया, तब एक ही बाण प्राण हरे लेना। तामापतंतिम वेगेन विक्रांतामशनीरिव। एकदम अपनी ओर आते हुए जब राम ने देखा है, जैसे इंद्र का वज्र चला आ रहा हो इस स्वरूप में, वैसे ही शरेणो रस विव्याध सपपात ममारुच। राम ने एक बाण जो छोड़ा है उसके प्रभाव से ही बीज दिया छाती में, ये गिर पड़ती है पपात ममारुच और मर जाती है। इसको देख करके संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हुए, इधर विश्वामित्र जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। इस प्रकार से जब ये परीक्षा हो गई शिष्यों की, विश्वामित्र जी ने भी जान लिया कि ये पात्र हैं। देवताओं ने, इंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि अब इनसे अधिक अच्छा पात्र नहीं मिलेगा, तो महर्षि अब विद्या दीजिए इनको। यहां पर फिर पुनः रात्रि निवास करते हैं, ताड़का को मार करके रात्रि निवास इसी वन में होता है। प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी राम से कहते हैं कि राम, परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः। मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे कार्य से परितुष्टा अस्मि, बहुत संतुष्ट हूं। प्रीत्या परमया युक्तो ददामि अस्त्राणि सर्वशः। इसलिए प्रेम पूर्वक तुम्हारे कृत्यों से प्रभावित होकर के, तुम्हें पात्र समझ करके आज मैं अपनी संपूर्ण विद्या तुम्हें देता हूं। देखें आप महाराज जी की विद्याएं, शस्त्र विद्या में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाराज को दुर्लभ हो। समस्त विद्याएं, विद्या निधि कहां विद्या दीनी। गुरु कृपा से जो विद्या प्राप्त होती है वो पढ़ने से नहीं होती। इसीलिए हमारे सनातन पंथ में, हमारे सनातन धर्म में गुरु सेवा ही सबसे बड़ा
साधन था विद्या प्राप्त करने का। गुरु शुश्रूषया विद्या, आया है 3 तरीके हैं विद्या प्राप्त करने के। गुरु शुश्रूषया विद्या, धनेन पुष्कलेन वा। दूसरी स्थिति है बहुत धन दे करके गुरु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके विद्या प्राप्त होती है। सेवा द्वारा प्राप्त होती है प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी की विद्या धन दे करके प्राप्त होती है। अथवा विद्या विद्या, अथवा विद्या के बदले में विद्या देकर के विद्या जो प्राप्त होती है, तीसरी श्रेणी ये है। चतुर्थो नोपपद्यते, चौथा कोई तरीका नहीं है विद्या प्राप्त करने का। आज जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए विद्याएं उपलब्ध नहीं है, न वो गुरु उपलब्ध हैं। गुरु के अंदर भी धन का लालच है, और शिष्य को तो फिर कहने क्या, जब गुरु ऐसे होंगे तो शिष्य क्या होगा। हरै शिष्य धन शोक न हरै, ऐसे गुरु हैं। शिष्य के धन का हरण करने वाले बहुत से गुरु मिल जाएंगे, और कलयुग में अधिक वही हैं। शिष्य का उद्धार करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आज की स्थिति में मैं थोड़ा सा बात करूं, मुझे याद आता है प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में ही आया है। महाराज याज्ञवल्क्य जी जनक से कह रहे हैं, कुछ वहां पर याज्ञवल्क्य जी का गार्गी जी से प्रश्नोत्तर हुआ उसी सभा में वहीं पर। उससे पहले जनक जी बहुत सी गायें देना चाहते थे, तो याज्ञवल्क्य जी ने वहां पर कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसंग आता है, संभवतः एक ही स्थान पर है, मुझे याद आता हूं, शायद 2 स्थान नहीं, एक स्थान पर 4थे अध्याय में, बृहदारण्यक के 4थे अध्याय में ये आई है कथा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा है वहां पर, सिद्धांत बताया कि पिता में अमन्यत्व। राजा से कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि पिता में अमन्यत्व, मेरे पिताजी ऐसा मानते थे या ऐसा कहते थे। नाननु शिष्य हरेत इति, न अननु शिष्य हरेत इति। शिष्य को बिना शिक्षा दिए, शिष्य का बिना कल्याण किए, उससे कुछ भी लेना नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं पिता में अमन्यत, ऐसा मेरा पिताजी कहते थे, अर्थात वही मैं मानता हूं। शंकराचार्य जी इसका टीका लिखते हैं, शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा
शिष्यात् धनम न हरिष्येत न हरेत। शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा, शिष्य को कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। ये आया है। तो इस तरीके से गुरु का ये होता है। गुरु का कार्य है शिष्य का उद्धार करना, शिष्य का कल्याण करना। यहां पर अब जब गुरु का कार्य है तो शिष्य का भी तो कार्य है। शिष्य को अपनी पात्रता गुरु के समक्ष रखनी कि हम योग्यतम पात्र हैं शिक्षा ग्रहण करने से, तभी शिक्षा मिलेगी। तो हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षा प्राप्त करने योग्य शिष्य बनो। जब पात्र होंगे तो पात्र में फिर मिलता है, शिक्षा पात्र में ही ठहरती है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम तुम उचित पात्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम मुझसे विद्या ग्रहण करो। आज महाराज जी ने प्रसन्न चित्त होकर के राम को जितने भी दिव्य अस्त्र हैं सृष्टि में संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए राम जी को, कोई छोटा नहीं है। 27वें सर्ग में वाल्मीकि जी ने जितने भी शस्त्र हैं सबके नाम गिनाए हैं 28 श्लोक के अंतर्गत। यहां तक कि शंकर जी का त्रिशूल, शंकर जी का पिनाक, इंद्र का वज्र, ब्रह्मा जी का ब्रह्मश्री नामक अस्त्र, अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, और भी जितने भी अस्त्र हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अस्त्र ऐसे हैं जो काम रूपी हैं, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। ये सब अस्त्र महाराज ने संकल्प करके शिष्य को दे दिए। ऐसे अस्त्र भी हैं जो देव विग्रह के रूप में रहते हैं, देव स्वरूप में रहते हैं। महाराज ने, विश्वामित्र जी ने उनका भी आवाहन करके और राम जी को सौंप दिया। सब खड़े हैं, सम्मुख हाथ जोड़ के अब राम जी के समक्ष कि महाराज अब आप हमें ग्रहण करें। राम ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके उन सबको ग्रहण किया और उनसे कहा, शस्त्रों से भी कहा कि आप सब लोग मेरे हृदय में निवास करें, मन में निवास करें। जब हम स्मरण करें तब आप
हमें अनुग्रहित करें, मेरे पास आए। पुनः विश्वामित्र जी से पूछते हैं, इन अस्त्रों का उपसंहार कैसे होता है, संहार कैसे होता है। संहार और उपसंहार दोनों स्थितियां राम जी ने पूछी हैं विश्वामित्र से, और विश्वामित्र जी ने वहां पर संपूर्ण बातें इनको बतलाई। ये ग्रहण करके यहां से विद्या आगे की तरफ चलने के तैयार होते हैं। कुछ दूरी पर इनको फिर उसी प्रकार का बहुत अच्छा सा आश्रम दिखलाई पड़ता है। राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, गुरु जी ये किसका आश्रम है, बहुत अच्छा है, ये पीछे देख के आए हैं उससे भी अच्छा लगता है। और हमें लगता है प्रभु गुरु जी कि अब हम जो ताटका वन था उससे बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उस वन में तो ऐसे आश्रमों की स्थिति थी नहीं। निश्चितास्मो मुनि श्रेष्ठ कांताराद्रो महर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। महाराज हमें लगता है कि हम उस वन से बाहर निकल चुके हैं और ऐसे प्रदेश में पहुंच चुके हैं जहां पर सब सुख है, सुखमयी स्थिति है। देशस्य सुखवत्तया, यहां पर जो देश अब ये है ये सुखी देश है, वहां पर ये आश्रम है। किसका आश्रम है और आपका आश्रम अब कितनी दूर रह गया है, महाराज जी पूछ रहे हैं। चौथा दिन है अब ये घर से निकले हुए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, ये वो स्थान है जहां पर पूर्व काल में भगवान विष्णु तपस्या करते थे। यह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि शुबहूनि तथा युग शतानि च तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपा। भगवान विष्णु भी यहां तपस्या करने के लिए बहुत दिन रहे थे और राम यहां पर ही कश्यप आदित्य ने तपस्या करके भगवान के दर्शन पाए थे और अपने पुत्र रूप में उनको प्राप्त किया था। भगवान वामन के स्वरूप में उनको प्राप्त हुए थे। ये वो आश्रम है। कश्यप जी ने भी तपस्या करके सिद्धि पाई, भगवान ने भी यहां सिद्धि पाई थी, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्ध आश्रम है। और राम अब अधिक नहीं चलना है, यही हमारा आश्रम है। हमें जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच चुके हैं। तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमः श्रमनाशनः। यह ऐसा आश्रम है, श्रमनाशनः आश्रमः, जहां आकर के सभी थकान मिट जाती हैं, सभी प्रकार के श्रम
नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा आश्रम है। यहां पर भगवान वामन का आश्रम रहा है और मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते, और मैं भी उनका भक्त हूं, इस कारण से मैं भी आजकल यहीं रह रहा हूं। इसी स्थान पर मैं रह रहा हूं इस समय, यही मेरा आश्रम है। राम, यही मेरा आश्रम है, यहीं मैं यज्ञ करता हूं और यहीं पर राक्षस आते हैं। अब हम आश्रम में पहुंच रहे हैं। ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों के हाथ पकड़े। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनि। प्रेम के साथ में दोनों भाइयों के हाथ पकड़े हुए महामुनि विश्वामित्र जी अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आश्रम वासियों को सूचना होती है, सब भागते हुए वहां पर आते हैं। आकर के विश्वामित्र की यथोचित पूजा होती है। यथार्हं चक्रिरे पूजाम विश्वामित्राय धीमते। विश्वामित्र जी का पूजन करते हैं और उसके बाद में यथोचित इन दोनों राजपुत्रों का भी आतिथ्य सत्कार करते हैं। एक मुहूर्त विश्राम करने के बाद, 2 घड़ी विश्राम के पश्चात राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कोई थकान नहीं है। 4 दिन हो गए चलते चलते, 4 दिन में पहुंचे हैं। और कहा कि अद्यैव दीक्षाम प्रविशो भद्रम ते मुनि पुंगव। महाराज, अब यज्ञ की दीक्षा आप आज ही ले लीजिए, अधिक देरी की क्या आवश्यकता है प्रभु, आज ही दीक्षा लो। सिद्धाश्रमोयम सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। आपने इस आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम बताया है, तो हम चाहते हैं कि अब आपकी तपस्या भी आपके वचनों के अनुसार सिद्ध हो ही जाए। आपकी बात सत्य हो कि जो यहां तपस्या करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अगले दिन महाराज जी, 5वें दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, 10 दिन के लिए मांग के लाए थे। 6 दिन की यज्ञ होनी है। प्रातःकाल उठ करके विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली। राम से कहा कि तुम अब रक्षा करो यज्ञ भूमि को। उधर मुनि जी, विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठ गए। उनका कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इधर इन दोनों राजपुत्रों ने तो तज वचनम श्रुत्वा राजपुत्र यशस्विनौ। महाराज जी की आज्ञा पाकर के दोनों राजपुत्र अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। राजपुत्रों ने 6 दिन रात अनिद्रम, बिना सोए हुए यज्ञ भूमि की रक्षा की है। अंतिम समय पूर्णाहुति का जैसे ही समय आता है,
अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते। छठे दिन ये स्थिति बनती है, अंतिम दिन। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया आज अंतिम दिन है, पूर्णाहुति होने को है, अभी तक नहीं हुआ तो आज अवश्य होगा। गुरु जी के कथनानुसार जब वो आते ही हैं, सुशिक्षित हैं, वो जानते हैं कब विघ्न करना है, तो आज तो अवश्य आएंगे, अब सावधान हो जाओ। ऐसी बातचीत चली रही थी कि एक तरफ से बहुत जोर जैसी आंधी ऐसी आती हुई दिखाई पड़ी। धूल वर्षा होती हुई। राम ने कहा लक्ष्मण सावधान हो जाओ, आगे आए लगता है। ये कहकर के राम जी ने मानवास्त्र का संधान किया है धनुष पर। यह स्वयंभू मनु का अस्त्र है। संधान करके मरीच के ऊपर इसका प्रहार किया। महर्षि वाल्मीकि जी पुस्तक में लिखते हैं, लवकुश राम सभा के बीच में सुनाते हैं, कहते हैं कि वो राम के द्वारा छोड़ा गया मानवास्त्र जब मरीच की छाती में लगता है तो वो 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरता है। राम ने सोचा एक है, चलो टाल दिया, न मारो, फेंक दिया, यहां से चला गया, समुद्र में गिरा। इधर जैसे वो उधर गया, इधर सुबाहु ने आक्रमण कर दिया। तो अभी तक राम सोचे थे एक है, दूसरा आ गया, तो महाराज ने फिर आग्नेय अस्त्र निकाल करके, अग्नि देवता का जो आग्नेय अस्त्र है वो संधान करके और वो छोड़ दिया। उसने सुबाहु को वहां पर मार दिया और उसके बाद में राम जी ने वायव्यास्त्र लेकर के जितने वहां पर उनके अनुचर थे इन सब का संहार किया और संपूर्ण यज्ञ की रक्षा की। राम जी की विजय हुई। यहां अथ यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीचिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थम इदमब्रवीत। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुई। बोले, राम जी से कहा, इदम अब्रवीत काकुत्स। काकुत्स महाराज काकुत्स के वंश में उत्पन्न राम जी से कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो। आज मैं कृतार्थ हो गया, राम मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरुवचस्त्वया, और तुमने भी अपनी गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। सिद्ध आश्रममिदं सत्यम, सिद्धाश्रममिदं सत्यम कृतम वीर महायशा। आज तुमने इस आश्रम का नाम जो सिद्ध आश्रम है उसको सत्य करके दिखा दिया। यहां जो भी साधना करता है उसकी साधना सिद्ध होती है। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्याम संध्यामुपागमत्। इस प्रकार से भगवान राम को आशीर्वाद देकर के कि तुमने इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम सार्थक कर दिया। आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की, प्रशंसा करके दोनों भाइयों के साथ में
संध्या उपासना आदि करते हैं। इस प्रकार से छठे दिन इनकी यज्ञ की पूर्ति होती है। रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल सभी ऋषि मुनि एकत्र होते हैं। खुशी है, जो विघ्न था ताटका वन से लेकर के सिद्धाश्रम तक का, वो सब समाप्त हो गया। सभी लोग यहां पर आकर के बैठते हैं। ऋषि जो यहां पर और मुनि लोग आए थे, उन्होंने कहा कि राम, यहां तो कार्य पूर्ण हो गया, इतने ही कार्य के लिए तुम्हें लाए थे, पर मेरी इच्छा है थोड़ा सा, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मनिष्ठः तत्र यास्यामहे वरम्। राम, यहां से थोड़ी दूर पर मैथिल राज्य में राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं और वहां हम सब लोग जाएंगे। यास्यामहे वयम, हम सब लोग वहां जाएंगे। तो हमारी इच्छा ये है कि त्वं चैव नरशार्दूल सहस्माभिर्गमिष्यसि, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, वहां तक जाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अस्माभिर सह गमिष्यसि, तुम मेरे साथ चलोगे, चलना है। और वहां चलने से होगा क्या? राम, चलो तुम्हें आज एक विचित्र वस्तु दिखलाते हैं। अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। क्षत्रियो, तुम्हें एक धनुष दिखलाएंगे वहां पर। धनु रत्नम, जो धनुषों में भी रत्न है, एक श्रेष्ठ धनुष है उनके यहां, अद्भुत है। तद् पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि देवते अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। एक बार यज्ञ में जनक के मांगने पर या जनक के पूर्व पुरुष, तद् पूर्वम नरश्रेष्ठ, जनक के पूर्वजों को यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने ये धनुष भेंट के रूप में दिया था। अप्रमेय बलम घोरम, इसका बल अप्रमेय है, कोई ना तो नहीं उसकी, घोरम भारी है। परम भासुरम, बहुत देदीप्यमान है, सुंदर है। ये ऐसा धनुष है वहां पर। नास्य देवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षसा कर्तुम आरोपणम शक्ता न कथंचन मानुषा। ऐसा धनुष है कि जब से उनके पास आया है आज तक किसी देवता, किसी गंधर्व, किसी असुर, किसी राक्षस ने उसकी प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाई है, उसकी डोरी नहीं चढ़ा पाई है आज तक किसी ने। मनुष्यों की तो गिनती क्या है, न कथंचन मानुषा, मनुष्य की तो बातें क्या है। देवता, असुर, गंधर्व, दैत्य, किसी ने भी आज तक उसकी डोरी नहीं चढ़ा पाई।
कितने राजकुमार राजा आए, सबने प्रयास किया पर कोई भी सक्षम नहीं हुआ। चलो आज उस धनुष के दर्शन कराते हैं तुम्हें। मिथिला चलेंगे, यज्ञ को भी तुम देखो और उस धनुष का भी दर्शन करो। आयाग भूतम नृपते तस्य वेशमणि राघव। वो जो यज्ञ मंडप में देवताओं के द्वारा जो धनुष उनको मिला था, तब से आज तक जनक के घर में वो है। अर्चितम विविधैर गंधैर धूपैश्चागुरु गंधि भी, और वहां सब प्रकार से वो पूजित है, उसकी अर्चना होती है देवता की तरह से। जैसे इष्ट देवता कुल देवता की पूजन होता है, उस प्रकार से जनक जी के यहां उस धनुष का भी पूजन अर्चन होता है। चलो वहां चलते हैं। विश्वामित्र का सहारा लेकर के ऋषियों ने अपनी बात रखी, महाराज जी आप वही चलना है, चलो हम सब लोग चल रहे हैं। और राम से ये कहा कि चलो तुमको भी ये दर्शन दिखाएंगे, धनुष दिखलाएंगे। तैयारी हो गई। आज विश्वामित्र जी इस आश्रम को छोड़ रहे हैं, सिद्धाश्रम को। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि। महाराज जी कहते हैं सिद्धा सिद्धाश्रमाद अहम। आप सब लोगों का कल्याण हो। जो भी यहां लोग रहते हैं, पशु पक्षी, स्थानीय निवासी ऋषि मुनि, सबका कल्याण हो। मेरा कार्य यहां पर आने का सिद्ध हो गया है। सिद्ध होकर के मैं यहां से अब जा रहा हूं। उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिलोचयम। अब गंगा जी की उत्तर दिशा में, गंगा जी को पार करके उत्तर तट पर इस हिमवंतम शिलोचयम, हिमालय की तराई में अब हम उधर की तरफ चल रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं ये आश्रम छोड़ रहा हूं। ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी ने आश्रम छोड़ते हैं और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उस समय प्रस्थान करते हुए जब मुनि को देखा है, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उनके पीछे पीछे वहां रहने वाले लोग गाड़ियों में चल दिए। 100 गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे चली। शकति शतमात्रम, तो सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे चल रही। अरे मृग पक्षी गणाशैव सिद्धाश्रम निवासिना। सिद्धाश्रम के रहने वाले पशु पक्षी भी महाराज जी के साथ चल पड़े। अनुजग्मुर महात्मानम विश्वामित्रम तपोधनम। उनका अनुसरण करते हुए सब पीछे चल दिए। कुछ दूर जाकर के महाराज ने सबको समझा बुझा करके वापस किया। इस प्रकार से महाराज जी आगे बढ़ते हुए सोनभद्र नाम के नदी है, उसके किनारे पर पहुंचते हैं। सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। महाराज जी ने वहीं पर पड़ाव डाला, वहीं पर विश्राम किया। यहां पर रात्रि विश्राम के समय
बैठक होती है सभी ऋषि मुनियों के बीच में। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आगे बैठते हैं और यहां पर वो प्रश्न करते हैं, महाराज ये देश कौन सा है? भगवान को नोयम देश समृद्ध वन शोभित श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्वतः। महाराज अब हम कौन से देश में आ गए? ये कौन सा देश है जो इतने अच्छे अच्छे वनों से, ग्रामों से और इनसे सुशोभित हो रहा है? इसका परिचय दें, आप बताएं इसका ठीक ठीक। तो महर्षि विश्वामित्र ने यहां पर अब इस देश का परिचय देना प्रारंभ किया है। अब ये परिचय हम आपको अगले खंड में कल सुनाएंगे। आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। या महाराज जी गंगा जी के उत्तर तट पर हिमालय की ओर जाने वाले मार्ग पर हैं। ये कौन सा देश है और उसका परिचय राम जी पूछ रहे हैं तो विश्वामित्र जी बतला रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।